बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बनी, उसको लेकर के कई छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया और जीनू के गिरफ्तार हैं। गोधरा के कांड पर रामविलास पासवान जी ने इस्तीफा दे दिया था। क्या चिराग पासवान इस पर कुछ बोल पाएंगे, क्योंकि भारत सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया है। भाई ये एक ऐसा निर्णय है जो भारत सरकार के द्वारा लिया गया है। जब ये निर्णय ले लिया गया है तो उसके बाद इस विषय के ऊपर किसी भी तरीके की चर्चा करने का कोई सवाल ही नहीं छात्र जो गिरफ्तार हुए उस पर सवाल उठाइएगा सर। जो छात्र बिल्कुल, मैं छात्रों पर मैं जरूर सवाल उठाऊंगा। छात्रों को गिरफ्तार किया गया, मैं बिल्कुल करूंगा। भाई छात्रों के साथ इस तरीके का बर्ताव उचित नहीं है। बट हाँ, जब कोई सरकार या कानून के द्वारा कोई फैसला लिया जाता है उसका भी हम सबको सम्मान करना चाहिए। 2002 का वो साल और रामविलास से पूछा जाता है कि गोधरा कांड हुआ है। रामविलास कहते हैं कि गोधरा कांड हुआ है, हम मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी होते हैं। नरेंद्र मोदी को गुजरात में जाकर के कहते हैं कि राजधर्म का पालन कीजिए। आज ये सवाल चिराग पासवान से किया गया कि सर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई है, उसको सरकार ने बैन कर दिया और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई छात्र, जिसमें से बिहार के भी कई छात्र हैं, जेएनयू के कई छात्र और जामिया के कई छात्र जो हैं वहां पर गिरफ्तार किए गए। और जब बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का स्क्रीनिंग हुआ तो उसको बंद कर दिया गया और उसके बाद पूरे एरिया का इंटरनेट बंद कर दिया गया। और उसके बाद कहा गया कि मोदी सरकार ये नहीं चाहती है कि गोधरा का कांड और गोधरा का जो डॉक्यूमेंट्री है वो कोई देखे। आज ये सवाल हमने चिराग पासवान से किया। चिराग पासवान कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का फैसला है, भारत सरकार का फैसला है, कोई डॉक्यूमेंट्री बैन है तो उसको क्यों देखे। लेकिन याद कीजिए, इनके पिताजी को जब मात्र एक सवाल पूछा गया तो वो कहते हैं कि हम गोधरा के सवाल पर मंत्री पद से, केंद्र के मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। और उस समय अटल बिहारी ने भी इनको समझाया, लेकिन रामविलास पासवान अपने बात पर अड़े रहे और उन्होंने कहा कि मैं गोधरा के सवाल पर मंत्री पद से इस्तीफा देता हूं। वो रामविलास पासवान थे, ये चिराग पासवान हैं, उनके सुपुत्र हैं, जमुई के सांसद हैं, नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं, उनको श्री राम मानते हैं। और जब ये सवाल पूछा गया तो वो कहे, दो ही लाइन में उनका जवाब था कि छोड़िए मोदी सरकार, भारत सरकार ने अगर किसी चीज को मना किया है तो वो नहीं करना चाहिए। तो क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस और जो भारत का संविधान है, क्या उसके खिलाफ भी मौजूदा सरकार चल रही है? और उसके अलावा कई और सवाल उठते हैं कि क्या वो छात्र, क्या सिर्फ एक स्क्रीनिंग यानी कि एक डॉक्यूमेंट्री देखने पर क्या किसी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, या उतना दूर का यानी जेएनयू का जो कैंपस था उसके आसपास के एरिया था उसका इंटरनेट काट दिया गया। और मौजूदा जो बिहार के भविष्य, जो अपने आप को कहते हैं जमुई के सांसद, हो सकता है आगे मुख्यमंत्री के रूप में भी, कैंडिडेट के रूप में चिराग पासवान हो, उस पर वो बोलने से बचते हैं। बचना मजबूरी भी है क्योंकि बीजेपी के साथ रहना है। बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में भी चिराग पासवान काम कर रहे हैं और जहां भी बीजेपी को लगता है कि हम नहीं जीत पाएंगे तो चिराग वहां जाते हैं। कुढ़नी उसका उदाहरण है और वहां पर उन्होंने जिताया। लेकिन सवाल यह है कि वो 16% मुसलमान बिहार के चिराग पासवान से पूछेंगे कि बीबीसी की जब डॉक्यूमेंट्री का सवाल पूछा गया तो आप गोधरा के मामले पे चुप क्यों हो गए? आपके पिताजी ने तो इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल हमारा काम है इनसे सवाल करना। जनता जंक्शन देखते रहिए, अच्छा न्यूज देते हैं, चलते हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बनी, उसको लेकर के कई छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया और जीनू के गिरफ्तार हैं। गोधरा के कांड पर रामविलास पासवान जी ने इस्तीफा दे दिया था। क्या चिराग पासवान इस पर कुछ बोल पाएंगे, क्योंकि भारत सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया है? भाई ये एक ऐसा निर्णय है जो भारत सरकार के द्वारा लिया गया है। जब ये निर्णय ले लिया गया है तो उसके बाद इस विषय के ऊपर किसी भी तरीके की चर्चा करने का कोई सवाल ही नहीं। छात्र जो गिरफ्तार हुए उस पर सवाल उठाइएगा सर। जो छात्र बिल्कुल, मैं छात्रों पर मैं जरूर सवाल उठाऊंगा। छात्र को गिरफ्तार किया गया, मैं बिल्कुल करूंगा। भाई छात्रों के साथ इस तरीके का बर्ताव उचित नहीं है। बट हाँ, जब कोई सरकार या कानून के द्वारा कोई फैसला लिया जाता है उसका भी हम सबको सम्मान करना चाहिए।